हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि सर हमें ईएमआरएस के स्टाफ नर्स का जो फॉर्म है उसको फिल करके बताइए। तो चलिए, आपका यहाँ पे इंतजार खत्म होता है, हम उसके लिए वीडियो लेके आ गए हैं। कंप्लीट में आपको बताने वाला हूं कि विद रजिस्ट्रेशन से लेके तो प्रिंट आउट तक आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और हर एक चीज को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि हाँ, आपको फॉर्म में क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के माध्यम से कि ईएमआरएस का स्टाफ नर्स का फीमेल नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि यहाँ पे पूरे फॉर्म को कंप्लीट करके आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। देखिए, सबसे पहले आता है रजिस्टर फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यदि आप एक न्यू फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। जिससे आप ये करते हो तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाता है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है बिफोर एग्जाम। यदि हम फॉर्म भर रहे हैं ईएमआरएस का स्टाफ नर्स का, तो यहाँ पे फीस दे के रखिए कि आपका कितना फीस लगने वाला है। यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके 500 रुपए लगेंगे और अदर देन डेट कैंडिडेट हो तो आपके यहाँ पे ज्यादा पैसे लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी किसी अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके ज्यादा पैसे यहाँ पे लग सकते हैं। देखिए, गाइडलाइंस है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देके रखी है, अपलोडिंग है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो प्लीज रीड, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल। ठीक है, पर्सनल डिटेल में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर जेंडर सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि आपके पास इसमें से कोई भी आईडी वैलिड आईडी प्रूफ है तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आईडी आप लगा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल, मतलब कैंडिडेट कंफर्म अपना नाम करना है, कंफर्म आपके फादर का नाम करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, कंफर्म आपका जेंडर भी करना है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे हाउस नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि किसी भी बच्चे को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके, ठीक है, घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पर हमें कॉल या मैसेजेस करके आप क्या कर सकते हो, घर बैठे अपने सारे काम करवा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है यहाँ पे, जिसमें लेके रखा है ईमेल एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, कंफर्म करना है आपका ईमेल, मोबाइल नंबर लिखना है और देन आपको मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, सेम एज द आधार, यहाँ पे भाई आपको एड्रेस लिखना है स्टूडेंट जो आपके आधार पे यहाँ पे क्या हो, चढ़ा हो। ठीक है, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप चले जाते हो पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। पासवर्ड आपको जैसे ही भरना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ लोअर केस है, कुछ अपर केस है और कुछ डिजिट वाले यहाँ पे आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। इतना करने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा करना है, कैप्चा अच्छे से डालना है। ठीक है, कैप्चा करने के बाद आप क्या हो, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है, रजिस्टर हो जाओगे। देखा, जैसा मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, मतलब कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीटली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी अपडेट को। आप देखो, मान लीजिए ये तो था कि जो बच्चे हैं कि पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती है। अब भाई यदि मैं बात करूं आपसे कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुका है, मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया इन द सेंस कि उसके पास अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और जैसे ये आपने अपना रजिस्टर कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें आप वेरीफाई करोगे इस तरीके से। ठीक है, जो पहला वाला कैंडिडेट है जो पहली बार फॉर्म को फिल कर रहा है वो इस प्रकार की चीजें करेगा। मान लीजिए आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी रजिस्टर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए ये विंडो वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा मैंने अभी आपको करके बताया था, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाएगा। पासवर्ड आपने जो बनाया था पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है अच्छे से। और फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा
कैप्चा है बहुत अच्छे से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करके बताते हैं कि किस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है स्टूडेंट्स कैप्चा। ठीक है, यदि आपका कैप्चा अच्छे से आप पुट नहीं करोगे तो आपको क्या है लॉगिन होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कभी कभी तो कैप्चा अच्छे से नहीं होने की वजह से लॉगिन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखो जो पर्सनल डिटेल हमने बताई हुई थी वो पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पे इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। प्रेजेंट एड्रेस आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाउस नंबर वगैरह आपको सब इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं होम। ठीक है, वापस इस पे बैक जाते हैं और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जैसा मैंने अभी पहले प्रोफाइल बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये पर्सनल डिटेल है, ये प्रोफाइल है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको पास आर यू पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द यूटी एंड जम्मू। ठीक है, तो आपको लिखना है नो। आपकी जो भी कैटेगरी है वहां पे आपको कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको नो करना है। ठीक है, आर यू पर्सन विद द डिसेबिलिटी, तो यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना। आर यू एक सर्विसमैन हो तो आपको यस करना, अदरवाइज यू कैन गो विथ नो। ठीक है, डू यू हैव द 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर द सेम अलाइड है, तो नो करना है। फिर इसके बाद आपको नेशनलिटी लिखना है इंडियन। ठीक है, आर यू सर्विस तो नॉट एप्लीकेबल लिखा, मैरिटल स्टेटस लिखना है। यदि आप मैरिड हो तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड हो तो सिंगल लिखिएगा। ठीक है, डू यू हैव द एनी पेंडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा जो पुलिस रिकॉर्ड आपके पास है। ठीक है, तो यस या नो करिएगा। ठीक है, फिर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, हाउस नंबर लिखा गया है। फिर देखो यहाँ पे क्या आता है कि आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोटो कैसे अपलोड होगा तो देखो मैं बता देता हूँ। फोटो में कुछ नहीं करना है, फोटो जहां पे लिखा है चूज फाइल। ठीक है, चूज फाइल करना है और उसके बाद आपका फोटो क्या होगा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ समस्या नहीं होगी, फोटो अपलोड हो जाता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से अपनी चीजें क्लियर हो जाएगी और फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद आपके पास आता है मोबाइल नंबर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एक ईमेल का आएगा। तो जैसे आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए जाओगे तो आपको क्या ऑप्शन आएगा, एक ओटीपी आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ये आता है कि आपके पास ईमेल वेरीफाई। ठीक है, तो यदि आपका वेरीफाई हो जाएगा तो देखो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी कि मोबाइल वेरीफाइड लिखा लेगा और ईमेल वेरीफाइड लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपको करना होगा कि अब आपको क्या क्या पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही आती है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल का पोस्ट है, बहुत अदर पोस्ट यहाँ पे देखे रखा है। तो हम जाते हैं हमारे स्टाफ नर्स के पोस्ट पे, नॉन टीचिंग वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैं बता देता हूं ये। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सी पोस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बता दिया है, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, कैंडिडेट आर द परमिटेड टू अप्लाई फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट ओनली वंस। ठीक है, प्लीज एंश्योर दैट ऑल द डिजायरेबल पोस्ट आर द सिलेक्टेड इन द सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और न्यू विंडो ओपन होकर आ जाता है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, यहां पे आप क्या करना है, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे हमें कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। देखो करंट स्टेटस आपको शो कर देगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड बता देगा और फीस पेमेंट इनकम्प्लीटेड बताएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इनकम्प्लीटेड है हमारी। ठीक है, तो इनकम्प्लीटेड चीजें में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी इनकम्प्लीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक है, तो जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आ जाता है अप्लाई फॉर पोस्ट के लिए मैंने बता दिया आप क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th का लिखना है, पास्ट है या फेल्ड है वो लिखना है, कौन सी ईयर में पास किए हैं, कोर्स का नाम लिखना है, कौन सी स्ट्रीम से किया है 10th में। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर मध्य प्रदेश एजुकेशन है या बिहार एजुकेशन है वो लिखना है। फिर रिजल्ट मोड कौन सा है आपका, परसेंटेज बेसिस पे है। फिर टोटल मार्क्स आपको लिखना है। ठीक है, ऑप्टेन कितने की है और ऑटोमेटिकली वहां पे परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपके पास 10th का क्वालिफिकेशन आ जाता है। 10th में आपको क्या करना है, देखो 10th का फिर से लिखना है कौन सा स्ट्रीम था, यूनिवर्सिटी कौन सा था, रिजल्ट कौन सा है और कितने मार्क्स आपने गेन किए। ठीक, फिर आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो पास हुए हैं या नहीं हुए ये लिखना है, कौन सी ईयर में आपका डिग्री कंप्लीट हुआ है,
कोर्स स्ट्रीम लिखना है, बीएससी है या जीएनएम है, कौन सा जीएनएम वाले को तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वाले को अप्लाई करना है। किसी भी बच्चे को फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी लिखना है, फिर परसेंटेज लिखना है और टोटल नंबर लिखना है। टोटल नंबर स्टूडेंट चारों साल के लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं लास्ट ईयर का लिख के दे देते तो वो उससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा करना है और कैप्चा जैसे इंटर हो जाएगा तो आप पहुंच जाओगे न्यू ऑप्शन पे, ठीक है। तो जो होगा हमारा फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो देखो फाइनल सबमिशन करने के लिए यहाँ पे एक बार आप रिव्यू करोगे अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख लेंगे, फादर नेम लिख लेंगे, पूरा आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हो रहे हैं, ग्रेजुएशन क्या है, सारी चीजें, फोटो, सिग्नेचर सब कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और एग्री और फाइनल सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, आपका जो भी फाइनल सबमिशन हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा इन द सेंस कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कौन से मोड से आपको करना है तो मैं बता देता हूं कि आप ओनली पेमेंट क्या कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हो, ठीक है। फोन पे से आपको ये हो जाएगा, गूगल पे से आपको हो जाएगा, जिससे भी आप करते हो उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के तुरंत बाद रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ी देर आपको वेट करना है, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी और आपका पेज क्या होगा कि रिफ्रेश नहीं होगा। इतना करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, कैंडिडेट के पास मैसेज चला जाएगा और आपके पास भी आप क्या कर सकते हो, इसका प्रिंट लेके अपने पास सेव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये आपको अपडेट कैसा लगा, फॉर्म को हमने कैसे फिल करके बताया है, ये हमारे स्टाफ नर्स सिलेक्शन को जो फॉर्म है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्म ओनली फीमेल कैंडिडेट ही फिल कर सकता है, मेल कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस। और देखो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको नर्सिंग की हर एक अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं और हर एक अपडेट का और हर एक वैकेंसी का फॉर्म खुद ही फिल करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, तो कोई भी कैंडिडेट इच्छुक है वो हमसे फॉर्म को फिल करवा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको फॉर्म फिल करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपकी हर एक परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।